गोलमुरी स्थित खालसा क्लब में आज निःशुल्क एचएलए टेस्टिंग थैलेसीमिया अवेयरनेस कैंप लगाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में जमशेदपुर के अलावा आसपास के क्षेत्र से थैलेसीमिया पेशेंट को उनके माता पिता लेकर पहुंचे। कार्यक्रम के संयोजक सोमू सरदार ने बताया कि आज निःशुल्क कैंप जर्मनी की कंपनी द्वारा लगाया गया है, जिसमें अब तक 500 से अधिक लोग रजिस्टर्ड किए जा चुके हैं। जमशेदपुर में थैलेसीमिया के 1200 से अधिक पेशेंट हैं। उन्होंने बताया कि पूरी टीम बेंगलुरु के डॉक्टर सुनील भट्ट के निर्देश में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन राज्य सरकार को भी इस तरह के कार्य में ध्यान देना चाहिए। राशन मिले ना मिले, लेकिन स्वास्थ्य, शिक्षा की सही व्यवस्था हो। वहीं बेंगलुरु से आए इस विभाग के प्रमुख डॉक्टर सुनील भट्ट ने कहा कि झारखंड में अब तक हमने 5-6 कैंप लगाए हैं। हमारे पास थैलेसीमिया के परमानेंट इलाज है बोन मैरो ट्रांसप्लांट। हम यहाँ बच्चों को तैयार करके बेंगलुरु ले जाते हैं और इसमें 90 से 95% तक लोग इस रोग से ठीक हो जाते हैं। वहीं पूर्व विधायक कुणाल सारंगी ने बताया कि जमशेदपुर में मेरे विचार से पहली बार इस तरह का निःशुल्क कैंप लगाया जा रहा है। भारत में इस रोग के टेस्टिंग का ही इलाज 14,000 रुपया है, जो कोई गरीब व्यक्ति कैसे दे सकता है। ये टेस्ट होकर रिपोर्ट जर्मनी जाएगी, वहां से 2 महीने के अंदर रिपोर्ट आ जाएगी। DKMS जर्मनी की कंपनी है, जो इस तरह का सुविधा दे रही है। उन्होंने बताया कि इसकी दवा की कीमत को राज्य सरकार वहन करेगी। तो पैसा लेके नहीं देता आपको। तो अनिल कुमार सिंह इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं और अपना कोई निजी आदमी से निकलता है। अनिल कुमार सिंह कौन है? 15 महीने खिलाने के बाद अच्छा हेलमेट से क्या होगा? 5 ग्राम ब्लड रहेगा। हेलमेट 500 नहीं घटता, 500 क्या हो रहा देखिए, मुझे लगता है मेरी जानकारी में संभवतः ये पहली बार जमशेदपुर में इस तरह का जांच शिविर का आयोजन हुआ है, जहां पर थैलेसीमिया के पेशेंट्स की जांच की जा रही है कि उन्हें परमानेंटली उसका क्योर कैसे हो सकता है। जो ट्रांसप्लांट होगा, उस ट्रांसप्लांट को करने के लिए जांच आवश्यक है। इस जांच को अगर आप भारत में कराना चाहें तो इसकी कीमत लगभग 14,000 रुपये होगी, जो आर्थिक रूप से जो परिवार चुनौती का सामना करते हैं उनके लिए असंभव है। तो इसलिए जर्मन की एक संस्था है DKMS, जो सपोर्ट कर रही है नारायणा ग्रुप को इस पूरे इनिशिएटिव में। तो उनके माध्यम से ये सैंपल्स जो है जर्मनी भेजे जाएंगे और 2 महीने में इनकी रिपोर्ट आएगी। और
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि थैलेसीमिया पूरी तरह से ठीक हो सकता है और हमारे इस ज़िले में ही 1200 से ज़्यादा मरीज रजिस्टर्ड हैं, उसमें सैकड़ों मरीज आज यहाँ पर उपस्थित भी हैं। तो ये बहुत ही अनूठी पहल है और मुझे भी बहुत सारी जानकारियाँ थैलेसीमिया के बारे में आज मुझे पता चली जो मेरी भी जानकारी में नहीं थी। तो ऐसे तो जो ब्लड चेंज होता है वो तो सरकार के स्तर पर फ्री होता है, लेकिन उसके साथ साथ जो आयरन की मात्रा है उसे कम करने के लिए जो दवाई होती है कई बार मरीजों को बाहर से खरीदना पड़ता है और जो कॉस्ट है इसका वो सरकार वहन करे। इस पर मैं निश्चित रूप से स्वास्थ्य मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि जल्द से जल्द झारखंड के मरीजों का भी जो अगर ट्रांसप्लांट की आवश्यकता होती है थैलेसीमिया के ट्रीटमेंट में वो सरकार उसका खर्च वहन करेगी और ब्लड चेंज के साथ साथ जो दवाइयाँ भी इन्हें खरीदने पड़ती है रेगुलरली वो दवाइयाँ भी सरकार अपने स्तर से मुहैया करेगी। और ये जो कैंप लगाया गया निःशुल्क बिल्कुल काबिल तारीफ़ है, बिकॉज़ जर्मन की कंपनी जो 14,000 रुपये टेस्ट का दाम होता है, जो कि आम आदमी के बिल्कुल भी पहुंच से बाहर है, वो उनकी तरफ से किया जा रहा है। और नारायण अस्पताल के जमशेदपुर में पहल है, पूरे झारखंड से लोग यहाँ पर आए हैं। मुझे लगता है 500-600 लोगों ने रजिस्टर करे और शाम तक और लोग रजिस्टर करेंगे। तो मैं चाहूँगा कि सरकार भी इसमें पहल करे, क्योंकि कई ऐसे मध्य परिवार है जो अपना गुजर बसर का भी नहीं कर सकते हैं, पर ये ऐसी गंदी बीमारी है कि जो भगवान ना करे किसी को हो। पर ये अस्पताल द्वारा जो किया जा रहा है ये काबिल तारीफ़ है। और जो पूरी टीम आई हुई है, जैसे सुनील भट्ट स्पेशल डॉक्टर साहब आए हुए हैं बेंगलोर से इस चीज़ को देखने के लिए, और निःशुल्क इस चीज़ का लाभ हमारे झारखंड वासियों को मिले, खासकर जमशेदपुर और इर्द गिर्द के लोग इसमें आके हिस्सा ले रहे हैं। और केंद्र सरकार की कई योजना है, पर राज्य सरकार भी इसमें पहल करे और ज़रूर कम से कम ऐसा हो कि लोगों को राशन बाद में दिया जाए, पर स्वास्थ्य और शिक्षा 2 चीज़ें हैं जो इंसान की मूलभूत है वो होनी चाहिए, क्योंकि इंसान बीमारी से मर जाता है, भूख से जल्दी नहीं मरता है। तो अपने आप को सरकारों को देखना चाहिए कि हमारे जो नागरिक जिससे हम वोट ले रहे हैं उनको हम उनकी स्वास्थ्य की लाभ, बीमारी से लेकर दवाइयाँ तक हर चीज़ मुहैया करा सकें जिससे उनको फ़ायदा हो सके। धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर सुनील भट्ट है। मैं बच्चों के हेमाटोलॉजी ऑन्कोलॉजी बोन मैरो ट्रांसप्लांट डिपार्टमेंट हेड ऑफ डिपार्टमेंट नारायण हेल्थ सिटी बेंगलोर से, और हम ये अभी ऑलमोस्ट 5वां-6ठा कैंप है हमारा झारखंड के अंदर, पहली बार जमशेदपुर के अंदर। जैसे बताया गया था कि हम लोग थैलेसीमिया बच्चों का जो परमानेंट इलाज है बोन मैरो ट्रांसप्लांट उसके लिए इन बच्चों को रेडी करके बेंगलोर ले जाके उनको ठीक करके वापस भेजने का हमारा जो प्रयास है। पहला स्टेप है इनका एक्चुअली टाइपिंग का जांच, जो आज निःशुल्क हो रहा है। एक DKMS संस्था उनके हमारी सपोर्ट है जर्मनी की, उनके सहायता से इनका निःशुल्क जांच आज करके जिनका मैचिंग आएगा उनको हम आगे ट्रांसप्लांट के लिए बेंगलोर लेके जाएंगे। और इसमें बहुत अच्छा चांसेस होता है परमानेंटली ठीक होने का। ऑलमोस्ट 90 से 95% बच्चे हमेशा के लिए ठीक हो सकते हैं ट्रांसप्लांट के द्वारा। तो उसी का हमारा जो प्रयास है फंडिंग को लेके, क्योंकि जो खर्चा आएगा वो भी हम इनको गाइड करेंगे। एक बार इनका एक्चुअली टाइपिंग का टेस्ट मैच आता है तो हम इनको आगे ट्रांसप्लांट के लिए जो फंडिंग का है उसकी सहायता भी हम करेंगे और उनको इलाज के लिए बेंगलोर लेके जाएंगे। बहुत धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर सुनील भट्ट है। मैं डायरेक्टर हेड हूँ पीडियाट्रिक हेमाटोलॉजी ऑन्कोलॉजी और बोन मैरो ट्रांसप्लांट नारायण हेल्थ सिटी बेंगलोर से।